सिर में अंगुष्ठ जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दानी अरब। मेरे भाई, अब मेरे सरकार ने बदर के मैदान में देखा कि मेरे जानिसारों के चेहरे उतरे हुए हैं, तो मेरे सरकार ने अब क्या किया? मेरी सरकार मुस्कुराए और मेरे सरकार ने एक लकड़ी उठाई और लकड़ी उठाकर मेरे सरकार ने कुछ निशान खींचे। सरकार ने निशान खींचे और सहाबा से कहा, ऐ सहाबा, अबू जहल यहां मरेगा, ऐ सहाबा, अबू लहब यहां मरेगा। मेरे सरकार निशान खींच रहे हैं और सरकार ये फरमा रहे हैं, अबू जहल यहां मरेगा, अबू लहब यहां मरेगा। हजरात, मेरे सरकार ने निशान खींचे। अब जब जंग शुरू हुई और जंग होने के बाद में जब मुसलमानों ने फतह हासिल की और जब लोग अपने घरों की तरफ रवाना हो गए, तो सहाबा ने मेरे सरकार के जुमलों को आजमाना चाहा कि सरकार ने कहा था अबू जहल यहां मरेगा, अबू लहब यहां मरेगा। सहाबा ने जब मेरे सरकार के जुमलों को आजमाना चाहा, तो कसम खुदा की सहाबा ने देखा जो निशान मेरे सरकार ने खींचे थे, दुश्मनों की लाशें न निशान से 1 इंच इधर थी, न निशान से 1 इंच उधर थी। बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये है मेरे सरकार का पैगाम है, क्या तभी तो मेरे इमाम कहते हैं, आला हजरत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों करोड़ों, सुभान अल्लाह, तुम पे करोड़ों करोड़ों। मेरे भाई, तो इस्लाम आसानियों के साथ हम तक नहीं पहुंचा, बल्कि मेरे सरकार ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं इस्लाम की। इस्लाम ये गुंडागर्दी से नहीं फैला, इस्लाम ये शर्पसंदी से नहीं फैला, इस्लाम ये बदतमीजी से नहीं फैला। इस्लाम फैला है तो मेरे नबी के किरदार से फैला है। इस्लाम फैला है तो मुस्तफा जाने रहमत के अखलाक से फैला है। मेरे भाई, मेरे सरकार के गुलामों, मुस्तफा जाने रहमत के अखलाक व किरदार की तलवारें अपने हाथ में लेकर के जब मेरे सरकार के गुलाम मैदान में उतरे हैं, तो कसम खुदा की लाखों का मजमा कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया है। आप चले मुल्क ईरान की जमीन पर कि मुल्क ईरान में 7 लाख यहूदी इस्लाम को मिटाने के सिलसिले में जमा हुए। देखें, 7 लाख यहूदी इस्लाम को मिटाने के सिलसिले में जमा हुए और उन 7 लाख यहूदियों में यह मशवरा हुआ कि इस वक्त में एक मुसलमान है जिसका नाम खालिद इब्ने वलीद है और इस्लाम की सारी बुनियादें इस वक्त उसी के सर पर रखी हुई है। अगर हम खालिद इब्ने वलीद को कत्ल कर देंगे तो इस्लाम का शिराजा बिखर जाएगा, इस्लाम मिट जाएगा। 7 लाख यहूदी मुल्क ईरान में जमा है, 7 लाख तलवारें उनके हाथों में है। किसी ने कहा कि कुरान जला दो, इस्लाम मिटेगा। किसी ने कहा कि मुसलमानों को एक तरफ से मारो, इस्लाम मिटेगा। जब तरह तरह की आवाजें इस्लाम की मुखालफत में निकली तो उन्हीं आवाजों में एक आवाज ये भी आई कि किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, तन्हा खालिद इब्ने वलीद का कत्ल कर दो, इस्लाम का शिराजा बिखर जाएगा, इस्लाम आपस में मिट जाएगा, मिट जाएगा। इस्लाम मिट जाएगा। किसने कहा? उन 7 लाख यहूदियों कहा कि खालिद इब्ने वलीद का कत्ल कर दो। अब जब ये मशवरा हुआ तो 7 लाख का मजमा इस मशवरे पर मुत्तफिक हो गया और 7 लाख के मजमे ने कहा कि बात तो ठीक है, मगर अब उस 7 लाख के मजमे का जो खुसूसी मेहमान था
जो खुसूसी स्पीकर था, खुसूसी खतीब था, अब जब वो खतीब स्पीच देने के लिए स्टेज पर आया, यानी वो पोप जब स्टेज पर आया और उसने बोलने की कोशिश की, जैसे ही उसने बोलने की कोशिश की, अचानक उसकी जबान पर ताले पड़ गए, उसकी जबान बंद हो गई। बादशाह हैरान है। बादशाह ने कहा, ए पोप, आप इस मजमे के खुसूसी मेहमान हैं, आप इस मजमे के खुसूसी खतीब हैं, आप कैसे खामोश हैं? कुछ तो बोलो। नारे तकबीर।